जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। निक्का ख्वाह और गवाह की जमानतों के बाद आज बड़ी खबर यह है कि जी जहीर और शब्बीर की जमानतों पर सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। क्या निक्का ख्वाह और गवाह की जमानत में जो फैसला आया उसका बराह रास्त असर अब जहीर और शब्बीर की जमानतों पर पड़ेगा या नहीं? और आज खासी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त देखने में आई। कल तक तो हम भी दुआगो थे कि एक साहब जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं कि उनकी तबीयत नासाज थी, हम दुआ कर रहे थे, लेकिन हमारे जो खदशात तबीयत के हवाले से थे वो बिल्कुल ठीक निकले। वो हशाश बशाश थे। कमरा अदालत में आज बिल्कुल सेहतमंद नजर आए और उन्होंने ना सिर्फ अदालत में दलाइल दिए बल्कि वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेहतमंद इंसान मीडिया टॉक करता है, अपने मनपसंद किस्म के जो यूट्यूबर्स थे उनको वो इंटरव्यू करते दिखाई भी दिए। तो मकसद उनका वाज़ेह था, जो सिंध हाई कोर्ट में कल पेश नहीं हुए, क्योंकि 13 साला बच्ची को सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह कहकर अपने शौहर के साथ भेज दिया कि जाओ अपने शौहर के साथ जहां जाना चाहती हो, और यहां तक के थाना एसएचओ प्रीडी को बुलाया और कहा कि इनको बाहिफाजत अपनी निगरानी में जहां ये जाना चाहते हैं इन्हें मंजिल मकसूद पर छोड़ कर आओ। तो जाहिर है, पता है सिंध हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद उनके साथ सिंध हाई कोर्ट में क्या होना था। यही वजह थी कि उन्होंने एक बहाना बनाया और यह कहा कि जी उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन आज वो अदालत में नजर आए, हशाश बशाश नजर आए। लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि चंद लम्हात पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है और आपको वो डॉक्यूमेंट, वो एक्सक्लूसिव किस्म का डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड के ऊपर लाया हूं पब्लिक के सामने। 161, जी हां, मुबैयना मुखविया जहीर के मुताबिक, जहीर के दावे के मुताबिक, उसकी शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक वो उसकी अहलिया है। उसने लाहौर छोड़िए, पंजाब पूरा छोड़ दीजिए, सिंध हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, अब शेल्टर होम में जो बयान दिया है, आज पता चला है वो बयान सेशन अदालत में रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है मुल्जमान की जानिब से। और कहा गया, बुनियादी नुक्ता यह उठाया गया कि हम पूछना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं और हम रहनुमाई चाहते हैं कि अगर सिंध हाई कोर्ट बेशतर केसेस में और जहीर के केस के बाद 6 सितंबर को जो कुछ हुआ है और एक 13 साला लड़की जिसके वालिदैन का क्लेम था कि 13 साला, पुलिस ने 14 साला और जो सेशन अदालत है उससे उसकी उम्र 15 साल लिखी, 16-17 साल का तो जिक्र नहीं, उसका सिर्फ 161 का एक बयान लिया। जस्टिस करीम खान आगा ने उस एक बयान की बुनियाद पर उसको अपने शौहर के साथ भेज दिया। तो आखिर फिर जहीर का क्या कसूर है? मुबैयना मुखविया का कसूर क्या है कि उसका 161 एक नहीं 2 जगह पर रिकॉर्ड किया गया। कहां? एक तो अभी शेल्टर होम के अंदर 161 लिया गया, एक इससे पहले लाहौर के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को पेश किए जाने से पहले जो तफ्तीशी अफसर ने बयान लिया था 161। और मैं आपको मजे की बात बताता हूं, आज सेशन अदालत में यह भी कहा गया कि आम प्रैक्टिस सिंध के अंदर यही है कि इस नौयत के केसेस के अंदर 161 का एक स्टेटमेंट लिया जाता है और बच्ची को उसके शौहर के साथ या उसकी मर्जी के साथ उसको जिंदगी गुजारने का अख्तियार दे दिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा क्यों है? क्या इस वजह से कि जहीर का यहां कोई वली वारिस उस तरह नहीं, सियासी वोट बैंक मौजूद नहीं है? क्या यह वजह है या उसका ताल्लुक सूबा पंजाब से है? यह वाला कोई मामला है? तो यह भी हमें थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए, हमें बता दिया जाए। एक और बहुत अहम चीज हुई है, 161 पढ़कर सुनाया गया आज अदालत में और कहा गया कि इस बयान के बाद बनता नहीं है, कानून ने बराबरी देखनी होती है, यकसा बर्ताव करना होता है अपने शहरियों के साथ, रियासत के तमाम बाशिंदों के साथ। लेकिन हमें यूं दिखाई दे रहा है कि इस केस में इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। उसकी वजूहात क्या है वो जो समझता है उन्हें बता दिया जाए ताकि उनको भी अंदाजा हो कि कानून अगर तफरीक कर रहा है उनसे। बिल्कुल सेम केस 13 साला बच्ची वाला, उसमें अदालतों का एक अलग रवैया है और जहीर के केस में अदालतों की जानिब से
जो प्रोसिक्यूशन ने जो दबाव डाल रखा है, और आपको पता है कि उनके तो अपने प्रोसिक्यूटर जनरल के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है, उनको नोटिस जारी कर चुकी है, और वही जज हैं जस्टिस करीम खान आगा साहब जिन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए हैं, और उन्होंने 13 साल की बच्ची को अपने शौहर के साथ भेज दिया है। बहुत सारे चमचे, बहुत सारे सपोर्टर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी अदालतें लगाते हैं, यूट्यूब के ऊपर बैठकर अपने फैसले झाड़ते हैं और उन बताते हैं पूरी अवामुन नास को कि सजाए मौत होगी और उम्र भर इनकी जिंदगी जो है वो जेल के अंदर सड़ेगी। वो किस मुंह से आज व्लॉग बनाएंगे? पहले तो आपको मैं ये थोड़ा सा एक बात कर लूं, फिर उसके ऊपर बताता हूं कि आज जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो वो लोग आज किस मुंह से जो है वो आज लोगों को बताएंगे कि 2 मुल्जमान की जमानत हो गई और 2 मुल्जमान की जमानत पर फैसला हो गया। अब मैं देख रहा हूं जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब के खिलाफ भी इस मकरूआ किस्म के जो झूठे किस्म के यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने अपनी टीम जो इनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और दीगर बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी तक जिनके नाम सामने नहीं आए, उनकी मदद से सिंध हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालतों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इनके कमेंट सेक्शन अगर देखे जाएं तो वही लोग हैं, वही 100-150 का वही झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले यूट्यूबर्स की जो टीमें हैं और मुख्तलिफ जो यूट्यूब जो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है कि इनको टारगेट करना है, ये वही लोग हैं। और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब के बारे के अंदर भी इनके क्या रिमार्क्स आ रहे हैं इनकी वीडियोस के नीचे हैं। बिल्कुल जैसे ही इन्होंने जहर की बात का प्रोपेगेंडा किया था, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह इन्होंने दीगर जो प्रोपेगेंडे किए थे, मसाजिद में ऐलान का प्रोपेगेंडा किया था, अगवा बराए तावान का प्रोपेगेंडा किया था, गैंग का तस्वुर देकर रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया था। अब आते हैं जी, आज जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने क्या आर्गुमेंट्स दिए। उनके आर्गुमेंट्स वही जो कि आरजू फातिमा के केस में थे, वही जो उसके बाद थे, और वही आर्ग्यूमेंट्स जो कि 13 साल बच्ची जिसको जस्टिस करीम खान आगा ने कहा कि जाओ बेटा अपने शौहर के साथ जाओ, वही आरजू जी मरकजी मुलजिम है। जहीर शब्बीर भी मरकजी मुलजिम है। उसके बाद अगला उनका आर्ग्यूमेंट्स, उसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट सर के मरकजी मुलजिम, मरकजी मुलजिम और मरकजी मुलजिम। अगला आर्ग्यूमेंट सीडीआर मौजूद है कि इनकी मौजूदगी पाई गई, लेकिन क्या साथ ले जाते हुए देखा किसी ने? कोई गवाह है जिसने कहा हो कि मुबैना मुगविया को जहीर और शब्बीर अपनी गाड़ी में या फलां जगह गाड़ी थी और हमने देखा कि यहां लेके गए हैं? कोई सबूत नहीं, कोई दलाइल नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, किसी किस्म की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। अब उसके बाद कि इनको बाहर नहीं आना, क्योंकि ये बाहर आ गए तो एक बड़ा मसला होगा। 375 भी लगानी है दोबारा से, वो जो मेडिकल करवा लिया जाए उसके बाद लगानी है। यह साजिश भी बेनकाब हुई है और उनकी तरफ से कहा गया कि 375 लगाने की तकदो कर रहे हैं हम, इनको अंदर रखें और 375 लगवानी है हमने। यानी कि मेडिकल इन्होंने तय किया हुआ है कि साइंस को इन्होंने पीछे छोड़ देना है। एक सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हो जाए, उसके बाद जितना गंद करना है, यानी कि एक चूजे को एक हाथी बनाकर पेश करना इनकी जिम्मेदारी है और ये तय करके बैठे हुए हैं। मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे लोग बता रहे हैं मुझे कि इन्होंने कौन कौन से वर्ड तय कर रखे हैं जो इन्होंने इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि जी अब अदालती फैसला जो आएगा मेडिकल करवाने के बाद वो ये लिखा जाएगा। फैसला अदालत ने करना है, ये अदालत को फैसला बता रहे हैं। हमें तो समझ से बाहर है कि कौन अदालतों पर असरअंदाज हो रहा है, कौन वर्डिंग चूज करके बता रहा है कि अदालतें ये फैसला करें तो ये अल्फाज होने चाहिए। एक के बाद एक इनका जो मकरूहा किस्म का जो बयानिया है और चेहरे हैं वो बेनकाब होते जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक दो चीजों पे और काम करना था। आज मैंने जो पाकिस्तान से बाहर कुछ इंक्वायरीज हैं बड़े यूट्यूबर्स के खिलाफ, उसके ऊपर व्लॉग बनाना था, लेकिन जाहिर है कि आज ये बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो इसी में ज्यादा टाइम गुजर गया। तो कोशिश करूंगा कि एक आध दिन के बाद आपको पूरी की पूरी जो तफसीलात हैं, जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जहां इंक्वायरीज हैं, जहां मुख्तलिफ किस्म के जो इल्जामात लगे और कौन कौन से ममालिक हैं और किस किस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और किसके खिलाफ कहां तक पहुंच चुकी है, ये सारे के सारा जो इनके मामलात हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह खोल लें। क्योंकि हमने ये तय किया हुआ था एक मरतबा ये केस कहीं साइड पर हो तो उसके बाद ये जो 35 यूट्यूबर्स का टोला है जो कि एंटी पाकिस्तान कामों के अंदर सर फहरिस्त है, और इनमें से चंद एक लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इसके पीछे मकासद क्या थे, लेकिन बेशतर लोगों को पता है। वो जानते बूझते हैं कि इसके अंदर रियासत पाकिस्तान की बदनामी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के
टॉयलेट्स बनाने के लिए और क्या कुछ करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। चंद आने वाले दिनों के अंदर एक एक करके एक एक नाम से बताएंगे जी, किसके खिलाफ कहां किस वक्त कौन सी इंक्वायरी हो रही है और उसकी तफसीलात क्या है। तो इस वीलॉग को देखने और सच और हक का साथ देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरीके से हक और सच का साथ देते रहें। इससे मावरा होकर कि सच और हक के जानने वाले कितने लोग हैं, आप खड़े रहें और उन झूठों का वक्त आ गया है उनके एहतसाब का, और रियासत मुखालिफ एजेंडा जो लेके चलते रहे हैं उनका एहतसाब का वक्त तकरीबन आन पहुंचा है इंशाल्लाह से। तो एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।